नगर निगम चुनाव के तहत पार्षदों का चुनाव किया जा रहा है, जिससे शहर और गांव का माहौल भी चुनावी हो गया है। जगह जगह हर रास्ते चौराहे पे भावी प्रत्याशियों के पोस्टर और बैनर आप देखे जा सकते हैं। ऐसे में हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 49 पिसौर ग्राम सभा में, जो कि पहले यहाँ पे प्रधानी का चुनाव होता था, लेकिन अब 3 गाँवों को मिला करके दानियालपुर, भवानीपुर और पिसौर को मिला करके एक वार्ड बना दिया गया है। तो अब इसे नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे प्रधानी का चुनाव न होकर पार्षदी का चुनाव होगा। ऐसे में हम पहुँच चुके हैं पिसौर ग्राम सभा की राजभर बस्ती में, और यहाँ हम मुलाकात करेंगे शमशेर राजभर उर्फ पहलवान, जो कि पहलवानी करते हैं और यहाँ के लोकल निवासी हैं। तो शमशेर जी से मुलाकात करके जानेंगे इनके वार्ड की समस्याओं के बारे में। नमस्कार और आपका धन्यवाद भी, जो कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ को जो है उठाने का और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। शमशेर जी, आप तो पेशे से पहलवान हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीति क्षेत्र में कब से जुड़े हैं और किस वजह से राजनीति में हैं? सर, राजनीति में तो मैं अगले बार भी चुनाव लड़ा था और तभी से हमने ठान लिया था कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, अब जब मैंने कदम डाल दिया है तो हमेशा मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक यह चुनाव लड़ता रहूँगा। और जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, मैं धीरे धीरे 32 साल का उम्र हमारी हो गई है, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, नाली खड़ंजा की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमको चुनाव जीत के लोगों का हल करना है और लोगों के पास जाके और अपने गांव को या अपने वार्ड को एक उत्तम वार्ड बना के दिखा देना है कि नहीं, काम कैसे होता है। बाकी जनता की मर्जी है क्या करती है। जनता अगर मौका देगी तो मैं जनता का सेवा करूँगा। तो पहलवान जी, अब अभी बताइए कि पहले तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, एक छोटा सा गांव होता था, लोग अपने ही लोगों को चुनते थे, लेकिन अब 3-4 गाँवों को मिला करके एक वार्ड बना दिया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आप इस चुनावी प्रक्रिया में या आपके गांव को, क्षेत्र को वार्ड में जाने से क्या इसका विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल विकास पहले से बेहतर होगा। देखिए, गांव से ही शहर होता है और जहां ग्रामीण एरिया होता है वहां धीरे धीरे लोग बसते हैं, तो वो शहर हो जाता है। तो नगर निगम में जाना भी निश्चित था और नगर निगम में जाने से हमारे गांव का एकदम सर्वोपरि विकास होगा। जितनी भी शहर में सुविधाएं मिलती हैं हमारे गांव को भी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये बताइए कि इस चुनाव में 3 गाँवों को मिला करके आपका ये वार्ड बनाया गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पार्टी के सिंबल का आप यहाँ के प्रत्याशियों को कितना लाभ मिलेगा? सर देखिए, अभी पहली बार चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव, और सिंबल से भी पहली बार चुनाव हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग भी पहली बार जो है सिंबल हम लोग अभी अधिकृत नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी से बातचीत चल रही है और उम्मीद भी है कि टिकट भी मिलेगा हम लोगों को। तो अब आगे तो अभी जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सिंबल के ऊपर ध्यान देगी या तो वास्तव में जो पर्सनल व्यवहार इंसान का है, जो आदमी बनाता है अपने कर्म से, तो जनता का निर्णय है। जनता जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य होगा, लेकिन सिंबल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रभाव पड़ेगा कि आज भी जितने कैंडिडेट हैं, जो भी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी का सिंबल के ही पीछे भाग रहे हैं। और ज़रूरी भी है, इसलिए कि सिंबल जब मिलना ही है तो उसकी पहली लड़ाई है चुनाव लड़ने से पहले कि हम किसी न किसी पार्टी से अधिकृत हो जाएं, जिससे कि जिस पार्टी का एक बेस वोट होता है वो हमको मिल जाए। तो उसी के तहत हर लोग अपना जो है पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। बाकी निर्णय जनता को करनी है, जनता को फैसला करना है कि हमें पर्सनल जो ज़मीनी आदमी है, जो ज़मीन पे चल के हमारे लिए दुख सुख में हमारे बखरा हिस्सा की लड़ाई, हमारे थाना चौकी की लड़ाई लड़ सकता है वास्तव में, तो जनता अपना निर्णय देगी और जनता बनाएगी। जिसको बनाएगी उसी लाइन में हम भी लगे हैं। फैसला जनता को करनी है। पिसौर ग्राम सभा को 3 गाँव को मिला के, दानियालपुर, भवानीपुर और पिसौर को मिला के वार्ड बनाया गया। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में किस जाति विशेष लोगों की वोटों की संख्या कितनी होगी और किस जाति विशेष का वोट यहाँ पे ज़्यादा है? सर देखिए, यह जो हमारा वार्ड नंबर 49 बना हुआ है, तो भवानीपुर, दानियालपुर, पिसौर, यह तीनों गांव को मिला के एक वार्ड बना है। और इस वार्ड में ज़्यादातर वोट जो है देखा जाए तो राजभरों का वोट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे।
बाकी और भी सारे लोगों की भागीदारी है। लेकिन अब क्या है कि अब देखिए कोई जाति समुदाय पे अब सिस्टम राजनीति का भी बदल चुका है। अब हम ज़्यादा भी बहुत जगह हमने देखा है कि हम लोग 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का वोट है, लेकिन पाँच घर वाला चुनाव जीत जाता है, जिनका संख्या आज 10% है और हम 90% होके भी हम लोग चुनाव हार जाते हैं। 10% वाला अक्सर देखा जाता है कि जीत जाता है। तो ज़्यादा या कम से कुछ नहीं होता है, होना चाहिए उसके अंदर जो है लगन होना चाहिए और वह समाज से भी होना चाहिए, समाज के लिए निरंतर काम करना चाहिए। और हम लोग तो आज धीरे धीरे 15 साल से पहलवानी लाइन में, जैसा कि आपने कहा पहलवानी, तो मैं पेशे से वकील भी हूँ और 2009 में मैं बनारस केसरी था। और पूरे बनारस में आप कहीं भी जाएंगे, मैदागिन, गोदौलिया, लक्सा, सिगरा, करघंटा पे, लीची बाग, दशा सुमेर, इधर सिंधिया घाट, नरसिंह व्यायामशाला, आजाद व्यायामशाला, रघुनाथ महाराज, महावीर, कुंजे बाग, उसकोई देवी, रामनगर, सियाबीर, पटनवा, परोरवा, कटरैया, गंगापुर, दासपुर, परोना, जनसा, कलीपुर, बेनीपुर, करगन, तमाम कोई बनारस का ऐसा अखाड़ा नहीं है जहाँ हम लोगों ने जाके प्राइज़ न जीता हो। आज भी निरंतर संघर्ष जारी है और बेनीपुर में अभी रविवार को भी दंगल है। तो जैसा कि अब तो सबसे बड़ा दंगल, सामाजिक दंगल आज चुनाव जो हो रहा है, तो इसमें हम लोग लगे हैं और हमारे लोगों का आशीर्वाद रहेगा और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो यह भी लड़ाई जीता जाए। तो आप पहलवान के साथ में वकील भी हैं जी। तो वकील साहब ये बताइए कि आपके वार्ड में अभी तक आपके ग्राम सभा में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बरकरार है और जिसे आप चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम तौर से करना पसंद करेंगे? जी देखिए सर, समस्याएं तो जीवन भर लगी रहेगी और वो पनपती है। समस्या जो है वो पनपता रहता है, उसका समाधान भी होता रहता है। तो सबसे बड़ा समस्या हमारे गांव की आवास की समस्या है कि आज भी बहुत सारे लोगों का, मान लीजिए कि 60% लोगों का अभी जो है कच्चा घर हमारे गांव में है और उनका आवास बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। बाकी हमारे गांव में सीवर, कहीं भी सीवर नहीं है, सीवर की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो सीवर की भी व्यवस्था हमको करनी है। और सबसे बड़ी समस्या जल ही जीवन है, तो जल की ही व्यवस्था एकदम नहीं है। आज लोग दूर दूर से पानी लेके आने पे मजबूर हैं और हमारा पिसौर जो वरुणा नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, तो समझ लीजिए कि 90% जनता हमारा गांव का नदी में जो है वह स्वर्ग है हम लोगों के लिए, वरुणा नदी कि आज वही हम लोगों को नहाना धोना, कपड़ा लत्ता, सारी व्यवस्था है, गोरू गैया, सारी व्यवस्था नदी से काम हो जाता है। और नहीं तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हम लोग प्रयास करेंगे चुनाव जीतने के बाद कि एक बड़ा सा पानी टंकी हो जिसमें कि तीनों गांव की समस्याओं का समाधान हो सके। और समस्या भी हमारे गांव में खड़ंजा है, रास्ता पैड़ा है। और दूसरी समस्याएं हैं कि जो सामाजिक स्तर से आज धीरे धीरे माहौल बिगड़ता जा रहा है, लोग और जो है महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या आप बिजली का ले लीजिए, आज 1500 बिजली, 1800 बिजली, किसी का 2000 बिजली का बिल आ रहा है और गरीब आदमी है, पेट भरना मुश्किल है। तो इस हालात में आदमी मजबूर हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है। तो उसको भी हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसमें भी कैसे लोगों का मदद हो सके, उस तरीके से भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जो है, जो हमारे गांव की समस्या है, देखिए समस्या जो होती है, समस्या यही हमारे गांव की है, जैसे कि लेबर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वृद्धा, विधवा, विकलांग, जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, खसरा, खतौनी, सुमंगला, आयुष्मान, आवास, शौचालय, नाली, खड़ंजा, रास्ता पैड़ा, यही तो समस्या है। बाकी तो आदमी कमाता है, खाता है, वो जानता है कि हम किसी को वोट दे देंगे, किसी को नेता बना देंगे, जब तक हम नहीं कमाएंगे, हमारा लड़का नहीं हमारे लोग कब काम आते हैं, हमारे नेता कब, हम नेता के पास कब जाते हैं? जब हमारा कोई थाना चौकी का काम हो, तहसील कचहरी का काम हो, बैंक का काम हो, या जो काम हमसे नहीं हो पाता है, उसी काम के लिए हम नेता के यहाँ जाते हैं। हम नेता के यहाँ आटा पिसान मांगने नहीं जाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या यही हमारे गांव में है, जो कि पर्सनली छोटे छोटे समस्याओं के लिए हमारे लोग परेशान होते हैं, जो कि वह काम एक पढ़ा लिखा आदमी भी पूरा काम समाज का कर सकता है। सारी चीज़ ऑनलाइन व्यवस्था है। सर, एक पार्षदी के चुनाव में आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना? हम वार्ड की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि यह जो ताकत मिली है, वोट का ताकत,
यह संविधान का ताकत है और डॉक्टर साहब ने यह ताकत सारे लोगों को दिया है। और दुनिया का सबसे मजबूत ताकत भी वोट का ताकत होता है। जिस दिन हम इस ताकत को समझ जाएंगे उस दिन हम कभी गलत फैसला नहीं ले सकते हैं। और यही एक ताकत ऐसा है जो दुनिया में कोई न खरीद सकता है न बेच सकता है। वह मन का ताकत है और जनता फैसला करेगी। जनता जो भी फैसला करेगी हमको सिरमाथर रहेगा। हम सारे लोगों का आभारी रहेंगे। और अभी तक हम अभियान में अखाड़े में कूद गए हैं तो अखाड़े में रहेंगे, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए कि हम 15 साल से लड़ रहे हैं तो हम लड़ने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, पीठ दिखा के पीछे आने वाले व्यक्ति नहीं है। अखाड़े में हैं तो या पटकेंगे या पटकाएंगे, दो में से एक ही रिजल्ट आएगा। बाकी तो निर्णय जनता को करनी है। बात कर रहे थे शमशेर राजभर उर्फ पहलवान जी से, जो कि पेशे से वकील भी हैं। इन्होंने बताया और साथ ही अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराते हुए और क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि आप अपने मत को समझिए, इसे वेस्ट ना करें, इसे किसी ऐसे कैंडिडेट को ना दें कि जो जीतने के बाद भी आपकी बात ना सुने। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए किसी अच्छे जुझारू कर्मठ व्यक्ति को चुनें जो गांव की समस्याओं को हल कर सके और जो भी गवर्नमेंट से योजनाएं आती हैं वो गरीबों तक पहुंचा सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं इस क्षेत्र की जनता से और जानेंगे उनके विचारों के बारे में।